5 अक्टूबर को कश्मीर घाटी 3 हत्याओं से दहल गई थी। आतंकियों ने 3 आम नागरिकों को गोली मार दी थी। इसमें एक दवा व्यापारी, एक पंचायत सदस्य और एक रेहड़ी वाला था। इसके कुछ दिन बाद 2 शिक्षकों को आईडी कार्ड देखकर गोली मार दी गई। आतंकियों ने आईडी कार्ड देखकर धर्म का पता लगाया और यह तय किया कि इन्हें मारना है। इन लोगों का न तो सेना से कोई संबंध था, न इनसे आतंकियों को कोई खतरा था। इन लोगों को मारने का मकसद घाटी में सुधर रहे हालात को बिगाड़ना, भाईचारे के माहौल में नफरत के शोले भड़काना और सबसे बड़ी बात, लोगों के अंदर डर बैठाना। इसी डर की वजह से कश्मीर से एक बार फिर कश्मीरी पंडितों के पलायन की खबरें आने लगी। इन्हें जानते हैं आप? ये माखन लाल बिंद्रू हैं। आतंकियों ने इन्हें सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि ये कश्मीरी पंडित थे। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वीरेंद्र पासवान हैं जो लहूलुहान सड़क पर पड़े हैं। इनको आतंकियों ने इसलिए गोली मार दी क्योंकि ये बाहर से घाटी में आए थे, हिंदू थे और कश्मीर में गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते थे। इन 2 तस्वीरों में नजर आ रहे ये वो शिक्षक हैं जिनसे मिले ज्ञान से कश्मीर के बच्चे शांति और प्रगति का पाठ पढ़ते थे। आतंकियों ने स्कूल में पहुंचकर इनके आईडी कार्ड निकाले, इनका नाम पढ़ा और देखा कि एक हिंदू और दूसरी सिख है। बस धर्म देखा और गोली मार दी। आतंकियों की गोली से मरने वाले इन लोगों की गलती बस इतनी थी कि ये कश्मीर में रहते थे, सामान्य कामकाजी लोग थे, हिंदू थे, सिख थे। बस इसी वजह से घाटी में आतंकियों के नए नए हाइब्रिड चेलों ने इन्हें मार दिया। मकसद था डर फैलाना, चेतावनी देना कि अगर हो सके तो कश्मीर से चले जाओ। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहां पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुंचे, उसको ठेस पहुंचे। हम ये सब आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आतंकियों ने जिस मकसद से आम नागरिकों को टारगेट करना शुरू किया है उसका असर दिख रहा है। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के बाहरी इलाके में स्थित कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े शरणार्थी शिविर में, जो कि जगती इलाके में स्थित है। और यहां पर कल से जो है सैकड़ों की संख्या में जो है कश्मीरी पंडित युवक घाटी से पलायन करके आए हैं। ये वो युवक हैं जो कि कश्मीर घाटी में जो है सरकारी नौकरी कर रहे थे, वहां पर कार्यरत थे, लेकिन जिस प्रकार से वहां की जो इस समय स्थिति खराब है उसके कारण उनके मन में भय पैदा हो चुका है और इसीलिए अब वो जम्मू जो है वापस आ रहे हैं। आम लोगों को मारने वाले आतंकियों के दहशत से कश्मीरी हिंदू अब कश्मीर छोड़कर जम्मू जा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो यहाँ रहे तो कभी न कभी वो आतंकियों की गोली का शिकार हो जाएंगे। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो कश्मीर में सरकारी नौकरी करते थे। वो खुलकर तो कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनके चेहरों पर डर नजर आता है। आप कहाँ से आए? कश्मीर से आए? आप क्या एम्प्लॉय हो वहाँ पे? तो वहाँ से अभी क्यों छोड़कर आ गए? हालात खराब है? थोड़ा बहुत है। हमने इन लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो खुलकर कैमरे पर कुछ नहीं कहना चाहते। वो हर हाल में अपनी और अपने परिवार की जान बचाना चाहते हैं। आप कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? श्रीनगर। अच्छा, हालात खराब है वहाँ पे? नहीं, हालात नहीं, इतना खराब नहीं है। 1990 के दशक में जो हालात थे वो अब इतिहास का हिस्सा है। उस दौर से जुड़ी तस्वीरें जितनी बार देखिए उतनी बार दुख होता है। व्यवस्थाओं पर गुस्सा आता है, सरकारों की नाकामियां दिखाई देती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब इस काले इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इस इतिहास से सीख लेकर भविष्य को बिगड़ने से बचाया जरूर जा सकता है। एक तरफ से सरकार जो है बड़े बड़े दावे करती है कि समूचे विस्थापित कश्मीरी पंडित समाज की जो है ससम्मान घर वापसी होगी, उनका पुनर्वास होगा, लेकिन घाटी में जो बचे कुचे हिंदू हैं उनको भी जो है सरकार सुरक्षित नहीं कर पाई है, सुरक्षा देने में विफल हो गई है। इसीलिए लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश भी है। आज इन लोगों को कश्मीर छोड़ता देख फिर दुख हो रहा है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित रूप से बसाने के लिए जम्मू में ये जगती रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। उम्मीद ये थी कि यहाँ से ये लोग दोबारा कश्मीर में अपने घर लौट पाएंगे। हालात सामान्य हुए तो उम्मीद बढ़ी, लेकिन हाल फिलहाल में हुए आतंकी हमलों ने लोगों को फिर खौफ से भर दिया है।
आज की बात 10 साल के बाद मैंने उनके चेहरों पे डर देखा। वो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा है कि आज से 90 फिर से रिपीट हो रहा है। जैसे 90 में कम्प्लीटली टारगेट किया गया कश्मीरी पंडितों को, आज 31 साल के बाद फिर से कश्मीरी पंडितों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। आपके भी कोई रिश्तेदार आए? हाँ, बहुत सारे आए। क्या कहा उन्होंने? आपकी बातचीत हुई उनसे? क्या नहीं, बातचीत यही हुई है कि वहाँ डर जैसा माहौल लगा। जो मिला उन्होंने कहा कि हिरासमेंट है और हालात खराब हैं, हम निकल करके आ रहे हैं, कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं, हालात ठीक हो जाएंगे फिर वापस जाएंगे। 370 हटने के बाद पिछले 2 वर्षों में कश्मीर के हालात में काफी बदलाव हुए हैं। कश्मीर में बड़ी संख्या में हिंदू और सिख वापस लौटे भी हैं। यहाँ के लोगों को आतंक से काफी हद तक छुटकारा भी मिला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर से आतंक के खूनी बादल घाटी के आसमान में छा रहे हैं। किसी बड़े तूफान की आशंका से डरकर बहुत से लोग हालात बिगड़ने से पहले ही घाटी छोड़ देना चाहते हैं। जम्मू से सुनील जी भट्ट, आज तक।